प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व बीजेपी के मध्य राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस व सीएम गहलोत पर जमकर पलटवार किया तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे देश में भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। जानिए किसने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। होटल JW मैरियट में हुई कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बड़े ही संगीन आरोप पैसे के लेन देन को लेकर लगाए हैं। मुख्य सचेतक ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक रिपोर्ट अपनी तरफ से दी है कि इसकी जांच करें। इस विषय को आज की कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने कोण कर दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश कांग्रेस द्वारा की गई। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इसके साथ ही कई पार्टियां व निर्दलीय विधायक भी इनका समर्थन कर रहे हैं। फिर इनको बाड़ाबंदी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का काम क्यों किया गया? इसका मतलब है कि सरकार के प्रति विधायकों में असंतोष है। जब बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में मिलाया गया होगा तब उन्हें कुछ न कुछ आश्वस्त किया गया होगा और उनको कुछ पद देने की बात भी कही गई होगी। कांग्रेस के सीनियर विधायकों में असंतोष है। विधानसभा की फ्लोर पर भी पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों ने जो आलोचना की है उसके कारण भी उनमें असंतोष है। कटारिया ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को विश्वास में लेने के लिए यह बाड़ाबंदी की गई है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल हवा में बात फेंक कर कांग्रेस ने जो बीजेपी को बदनाम करने का दुष्कर्म किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कटारिया ने आगे कहा, जहां तक चौथा उम्मीदवार खड़ा करने का प्रश्न है, भाजपा के पास 24 वोट ज्यादा हैं। राज्यसभा के चुनाव की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। जो निर्दलीय विधायक है उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनसे वोट देने के लिए हम कह सकते हैं। इसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सीएम गहलोत पहले अपना घर संभालें और दूसरों पर इस तरह के हल्के फुल्के आरोप लगाना बंद करें। यदि सच्चाई है तो जांच करवा कर दंडित करें। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 7 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार आज 5 सितारा होटल में कैद है और आने वाले एक सप्ताह से ज्यादा कैद रहेगी। यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान की आज सत्ता में बैठी कांग्रेस की सरकार घबराई हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रदेश में महामारी अध्यादेश 2020 लागू है। इसके तहत जहां शादियों में 50 से ज्यादा लोग जा नहीं सकते, इसी प्रकार का प्रावधान अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो संख्या 20 तक सीमित की गई है। लेकिन इस अध्यादेश की धज्जियां उड़ाते हुए आज 200 से ज्यादा लोगों के आमोद प्रमोद का प्रबंधन सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अपने ही अंतर्कलह में डूबी हुई सरकार आज बीजेपी को देखकर निशाना साध रही है। मैं समझता हूं कि गंगा मैली कहां से हुई, इसकी जांच राजनीतिक तौर पर कांग्रेस आलाकमान को करनी चाहिए। आज गुटबंदी का शिकार कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है। अगर ऐसी बात है तो बाड़ाबंदी क्यों की? आज जनता की समस्याओं का समाधान करने का समय है। गर्मी का समय है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार एक 5 सितारा होटल में कैद हो जाए, अपने ही विधायकों की खातिरदारी में लग जाए। ये एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी की पराजय नहीं है तो और क्या है? इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व का षड्यंत्र पूरा देश देख रहा है। पहले बीजेपी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गैर लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान करते हुए चुनी हुई कांग्रेस की सरकार के 22 विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर जनता के वोट का अपमान किया। फिर बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। यह देश की जनता के द्वारा दिए जाने वाले वोट का और चुनावी प्रक्रिया का अपमान है। खाचरियावास ने आगे कहा कि राजस्थान से बीजेपी के षड्यंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे देश में बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। देश की जनता जान चुकी है कि जनता की समस्याओं और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को खत्म करने से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी पैसों के दम पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन राजस्थान में जो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है वह पूरे देश में लगातार जारी रहेगी। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद और देश की जनता का समर्थन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ है और समय रहते बीजेपी की पोल खुल गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।